नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन, या जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। ये एक एशियन सिविलाइजेशन थी जो 3300 बीसीई से 1300 बीसीई के बीच फ्लरिश हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी इंडस और घाघर हकरा रिवर्स के आसपास के एरियाज़ में, जो आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। ओरिजिन एंड डिस्कवरी 1920s में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया। हड़प्पन साइट्स काफ़ी प्लान्ड थी और उनकी लेआउट हमें दिखाता है कि लोगों का एडवांस्ड टाउन प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम का नॉलेज था। हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के दो बड़े सेंटर्स थे। एग्जीबिशन में ब्रिक्स, सील्स और टूल्स मिले जो इस सिविलाइजेशन की सोफिस्टिकेशन को दिखाती थी। सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, हड़प्पन सिटीज़ का डिज़ाइन काफ़ी एडवांस्ड था। रोड्स पैरेलल और परपेंडिकुलर थे और घर पकी हुई ब्रिक्स से बनी थी। हर घर में प्राइवेट वेल्स और बाथरूम्स भी थे। सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव था उनका ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में मिला। ये एक बड़ा वाटर टैंक था, शायद रिलीजियस या कम्युनल पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे। की पॉइंट्स, फर्स्ट, ग्रेनरीज, सरप्लस फूड स्टोरेज करने के लिए लार्ज ग्रेनरीज मिलते थे। 2. ड्रेनेज सिस्टम, एक सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के अर्बन सिटीज़ को टक्कर दे सकता है। लाइफ एंड इकोनॉमी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड पर बेस्ड था। मेजर क्रॉप्स इंक्लूडेड wheat, barley, कॉटन एंड पीस। और हाँ, ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी जो कॉटन कल्टीवेशन करती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड लोकल और इंटरनेशनल दोनों था। हड़प्पा ने मेसोपोटामियन और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड किया। सील्स जो वहाँ मिले हैं ये कंफर्म करते हैं कि हड़प्पन्स के बाहर के कल्चर्स के साथ संबंध था। कल्चर एंड रिलीजन, हड़प्पा का कल्चर काफ़ी रिच था। वो टेराकोटा फिगरिन्स, सील्स और पोट्री बनाते थे। सील्स पर इंस्क्राइब्ड सिंबल्स शायद उनकी स्क्रिप्ट थी जो अब तक डिसिफर नहीं हुए हैं। रिलीजन, उनका रिलीजन नेचर बेस्ड था। वर्शिप ऑफ पशुपति, प्रोटो शिवा, मदर गॉडेस और सेक्रेड ट्रीज जैसे पीपल उनका कल्चरल एस्पेक्ट था। बरियल साइट्स सजेस्ट करते हैं कि उनका आफ्टर लाइफ में बिलीफ था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हड़प्पन लोगों का नॉलेज साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एडवांस्ड था। उनका मेजरमेंट सिस्टम काफ़ी प्रिसाइज था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स मिले हैं। एस्ट्रोनॉमी और हाइड्रोलिक्स में भी उनका एक्सपर्टीज दिखाई दिया है। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, पर यह ग्लोरियस सिविलाइजेशन
इवेंचुअली डिक्लाइन हो गई। लेकिन क्यों? स्कॉलर्स कहते हैं इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज, इंडस और सरस्वती रिवर्स का ड्राइंग अप। टू, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। थर्ड, इन्वेशंस, आर्यन इन्वेशंस एक और थ्योरी है जो डिस्कस की गई है। लेगेसी एंड कंक्लूजन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंट्रीब्यूशंस अनपैरेलल्ड है। मॉडर्न सिटीज़ का टाउन प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम शायद वहीं से इंस्पायर्ड है, और इस सिविलाइजेशन का स्टडी करना हमें अपना रिच हेरिटेज के बारे में और जानकारी देता है। तो दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक रिमाइंडर है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस्ड और इंटेलिजेंट थे। ये एक इंस्पिरेशन है कि हम अपनी रूट्स और हिस्ट्री को अप्रिशिएट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।